मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, 2026 के आगाज में इतनी जामे और वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आप आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां रूनुमा होते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बड़ा एक पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वेरी कम्प्रिहेंसिव थी, जी। लॉजिकल थी, एविडेंस के साथ थी और एश्योरिंग भी थी कौम को। और साथ साथ उन्होंने जो जो बताया कि मेजर थ्रेट टू पाकिस्तान इस वक्त हम फेस कर रहे हैं दैट इज टेररिज्म है। और फिर उन्होंने कहा कि अब एक नेशनल क्लैरिटी आ चुकी है। हम्म। क्लैरिटी का मतलब है अक्रॉस द पाकिस्तान लोग समझते हैं कि थ्रेट टू पाकिस्तान दहशतगर्दी है और अफगानिस्तान से है, फितना और ख्वारिश है, फितना और हिंदुस्तान है। फिर नेशनल रिजॉल्व की बात की कि सब चाहते हैं कि हमने मिलकर इसको शिकस्त देना है। फिर इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट भी हो गई है। अब जी। इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेस्ट हो ईस्ट हो, सब आपको मानते हैं कि थ्रेट पर न सिर्फ पाकिस्तान को और बाकी सबको है। तो हम्म। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बट उन्होंने फिर 2025 का अहाता भी किया, हमने क्या किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 2 मंथ्स में, पिछले साल, उसमें हमने एक डिक्लाइन देखी दहशतगर्द अटैक्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। हम्म। और फर्टिलिटी इसमें भी कमी आई, वो वजह हो गई बॉर्डर भी हमने जी। क्लोज कर दिया। अब 2026 के लिए उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान कोई हम्म। किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं जी। करेगा। कोई बातचीत दहशतगर्दों से नहीं होनी है, न किसी हम्म। से हमने बैक करना है, न हमने स्टेटस को की बात करनी है। हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है। इफ एनीबॉडी क्रॉस करता है, पाकिस्तान में आता है, दहशतगर्दी के लिए कार्रवाई करता है, उसको टेक ऑन किया जाएगा। और उसके ताने बाने अगर कहीं से भी मिलते हैं और उस उधर भी स्ट्राइक्स हो सकते हैं। और जी। जिसका उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया कि हम्म। पिछले साल जब आपने बॉर्डर्स पे क्या हुआ, फिर बॉर्डर्स पे जो हमले हुए, इसके बाद हमने जवाब दिया। फिर एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, सो क्लियर कट एक मैसेज है हम्म। कि इस दफा बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान फरमाया मसूद मजीद साहब आपने कि सख्ती के क्लियर साथ कट मैसेज है और ऑपरेशन नहीं करना तो क्या कदमों में बैठना। इस सख्त जुमले के बाद आप हार्ड स्टेट के तस्वुर की क्या शक्ल बनते देख रहे हैं? जब बिल्कुल सही है। देखें कि आप देखें क्या कह रहे हैं कि आप आज से 2009 में 10 में क्या था। आपका मलाकन डिवीजन कंप्लीट दहशतगर्दों के पास था। आपका एस्ट वाइल फाटा उनके पास था। दे वर थ्रेटिंग सेटल एरियाज। हम्म। पंजाब के बॉर्डर्स पे वो आ चुके थे, वो वहां पे थ्रेट कर रहे थे। तो एक ऐसी सिचुएशन थी लॉलेसनेस ने। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी और बहुत शहादतें हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। और सबसे ज्यादा नुकसान पश्तूनों का हुआ, पश्तूनों की कैजुअलिटी ज्यादा हुई। सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी हैं वो पश्तूनों ने दी हैं। हम्म। तो अब भी आप क्या चाहते हैं, हम किस से जब बातचीत करें, इन दहशतगर्दों से करें जिन्होंने एपीएस पेशावर पे आके बच्चे हमारे मारे हैं, या सुकूनों पे हमले कर रहे हैं, मसाजिद पे धमाके करवा रहे हैं, क्या उनके साथ हम हम्म। बातचीत करेंगे? हमने वो हम्म। ऑप्शंस करके भी देख लिए। अगर आपको याद तो यहाँ से उलमा का एक बहुत बड़ा वफद गया था, वो आज आके बातचीत करके आया। उनकी जी। उन्होंने बात नहीं मानी, जरगे यहाँ से गए। फिर अफगानिस्तान के साथ जो इनका हैंडलर है, जो मैन जो इनको यूज करता है, तो उनसे भी बातचीत की। डिप्लोमेटिक मिशंस भी गए हैं आपके। और एम्बेसडर सादिक को फ्रिक्वेंटली आते जाते देखा। आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से गए, आपके इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं। चाइनीज इसमें इन हुए हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसमें इन थे, ईरान ने एफर्ट की। और बास्को फॉर्मेट से भी बात हुई, एससीओ के फॉर्मेट से बात की, तमाम के। तो हम किससे बात करें? हम चाहते हैं क्या हम हार मान लें कि इन चंद दहशतगर्दों के आगे हम हथियार डाल दें? सो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स वाई कहते हैं ना, कंडीसिव एनवायरमेंट्स क्यों हुए हैं कि हम्म। आपका रिजॉल्व नहीं है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना हो, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और फिर ऊपर से ये है कि जो एक लिंक है, नारकोटिक्स की बात हो रही है, वेपन स्मगलिंग की बात हो रही है, और या इसके बाद ड्रग्स की बात हो रही जी। है। तो वो कैसे फैसिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, करवा सकते हैं? सो जी। दिल विद नो compromise एज फार एज पाकिस्तान सोवरेनिटी इज कंसर्न। कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान की सोवरेनिटी टॉप मोस्ट है। और देखें कि ये फेडरेशन है, पाकिस्तान ने फैसले करने हैं, न किसी और इदारे ने या ग्रुप ने फैसला हम्म। नहीं करना है। और तो अफवाज पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने एग्जीक्यूट करना है। और एट ऑल कॉस्ट पाकिस्तान आर्मी ने सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है, चाहे वो कोई कहे या न कहे। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिगेडियर साहब, आपने सही कहा कि मतलब जिस तरह से टेररिस्ट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये नुक्ता भी उठाया गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनका कला कमा करना भी ज़रूरी है। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की
हुकूमत के खिलाफ एक तरह से एक चार्जशीट से कम नहीं है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हालात गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं, अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? सिर्फ देखें, बड़ा ये मुश्किल है और ये तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो डिसाइड कर सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। द ओनली एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके बयानात ऐसा ना हो जो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो, और आप ऐसे बयानबाजी करेंगे जो अदारों को मलाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल किसी सूरत में नहीं है। और वो कोई ऐसी पॉलिसी आप इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं जो फेडरेशन के मुनाफी हो। और पाकिस्तान आर्मी देखें, अगर आप पाकिस्तान आर्मी को या लीडरशिप को मुलायम करते हैं तो आर्मी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंट्री, जिसने तमाम नेशनल फैब्रिक को जोड़ के रखा हुआ है। और जिस तरह मैंने बात की, चाहे वो पश्तून है, बलोच है, सिंधी है, पंजाबी है, आज़ाद कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, एवरीबॉडी, सबके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो पाकिस्तान के देखे, पाकिस्तान है तो बाकी लोग हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, कोई अपनी 2 गज की अपनी कोई सल्तनत बना के उसको नहीं चला सकता है। सो सेंटर है जो वो प्रिवेल करता है, सेंटर के डिसीजन चलते हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले होंगे, किसी जत्थे के इंटरेस्ट में या किसी दहशतगर्द ग्रुप के इंटरेस्ट पाकिस्तान में के हक में फैसला होंगे। मसूद साहब, हम देखते हैं कि 80% दहशतगर्दी के वाकयात केपी में होना, उसके बावजूद वहाँ की मुंतखब हुकूमत का ऑपरेशन से इनकार करना, क्या यही साजगार सियासी माहौल है जो दहशतगर्दों को तक़वियत दे रहा है? जी हाँ, देखें ना, आप तवातिर के साथ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि ऑपरेशन ना हो। ऑपरेशन देखें कि जो पहले ऑपरेशन हुए इसमें अफवाज पाकिस्तान की कितनी शहादतें 2007 से अब 2003 से आप स्टार्ट करें कि वहाँ से हुए, जब से ये फितनाउल खारिज बनी 2007, उसके बाद से जो वाकयात हुए हैं। तो फिर इसके बाद हमने स्वात मलाकन डिवीजन के हालात देखें, जब वो स्वात और बाकी एरियाज के वहाँ के बैठ गए, फाटा सारा उनके हाथ में चला गया था और बाकी सेटल एरियाज में आगे बंदू में, DI खान में, लकी मरवत में थ्रेट कर रहे थे। तो उस वक्त बड़ी कुर्बानियां दे के आपने ये चीजें हासिल की और पाकिस्तान देखें कि एक दहशतगर्दी को हम शिकस्त दे चुके थे और ये तालिबान के आने के बाद से वो चीजें वापस आई। अभी आप कहते हैं नहीं करे तो नहीं करेंगे, तो ये आके कल आपके पेशावर में बैठ जाएंगे, आपके बड़े सेटल जो एरिया से वहां बैठ जाएंगे। और वो तो चाहते भी यही है ना। अफगान तालिबान रजीम क्या चाहता है कि वो चाहते हैं कि फितनाउल खारिज जो उसका ब्रांड ऑफ इस्लाम है, पहले वो लेके जाए वेस्ट वाइल फाटा में और सब्सिक्वेंटली पख्तूनख्वा में ये इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये तो इनके अज़ाइम हैं, इनके मकासद हैं और ये आप ऐसा चाहते हैं। और पास में हमने देखा है जब ANP की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या कुछ वाकयात हुए हैं और ANP ने कितनी कुर्बानियां भी दी जो उनकी लीडरशिप ने, जो उन पर टारगेट किया गया है। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन नहीं है। और आपने कल देखा होगा इवन जो पश्तून अवाम है तो उनके क्या तासुरात है, स्पेशली जब दहशतगर्दी की बात आती है। तो दैट्स वाई DGISPR ने कहा वी हैव ए नेशनल क्लैरिटी कि अभी हमने क्या करना है, एक नेशनल रिजॉल्व है, उनको पता है हमने कैसे इनको टैकल करना है। उनको बॉर्डर पे रोकना है या बॉर्डर के उस पार जाके भी स्ट्राइक्स करनी होंगी तो स्ट्राइक्स होंगी, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी। बिल्कुल, दिफा के मामलात फौज से बेहतर कौन जान सकता है और फैसला साजी भी जो है वो फौज का ही हक होना चाहिए इसमें। सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ANP पर बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, दीगर जमातों पर हमले हुए, DGISPR ने जिक्र भी किया कि एक जमात को छोड़कर बाकी बहुत सारी जमातें जो हैं, बाकी तकरीबन सारी जमातों ने नुकसान उठाया है, अपने रहनुमा गंवाए हैं। वो बताते हैं कि रियासत ने 75,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं और एक तरफ हम देखते हैं इतनी बड़ी कुर्बानी और दूसरी तरफ असम्बलीज़ के अंदर बैठकर बयानिया बनाया जाता है कि जनाब कुछ और किया जाए, इनके साथ जो है ऑपरेशन जो है वो ना किए जाएं। इस तजाद को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? क्या डायलॉग के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है या क्या तरीका हो सकता है मुनासिब? डायलॉग तो होगा, उनको पता है, वो सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है और अंदर से सारे मानते भी हैं। अब चंद लोग अगर ऐसा कहें, एक नैरेटिव लेकर पुश करें कि हमने ये करना है और खाली उन्होंने जो चीजें जिस तरह मैंने कहा DGISPR ने जो बात की एविडेंस के साथ बात की, अथॉरिटी के साथ बात की, किसी भी सूबे के बारे में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि क्या किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। बातचीत किसने करनी है?
दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अगर होना है, अगर आप छोड़ देंगे, बाजोड़ के अवाम है, अगर वहां पे होना है या खैबर में होना है, तो आप वहाँ के अवाम भी चाहते हैं कि जी। वहां पे अमन हो। जिस तरीके से अभी वो आम पॉपुलेशन में आके बैठ गए हैं, मसाजिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग भी बड़े उससे तंग हैं। वो जी। चाहते हैं कि उनके बच्चे लिख पढ़ जाएं, वहां पे कोई पीस हो, स्टेबिलिटी हो। हम नहीं चाहते हैं वो हालात जो जी। अफगानिस्तान में चल रहे हैं, ऐसे हालात यहाँ हमारे बिल्कुल दुरुस्त खैबर फरमाया के आपने। कुछ सर इलाके लास्टली में। बताइएगा, मार्का हक में भारत का मुंह काला हुआ, उसके तनाजुर में भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए गठजोड़ को आप दिफाई लिहाज से कितना बड़ा खतरा देखते हैं? नए हाइब्रिड वॉरफेयर की क्या शक्ल बनती दिखाई दे रही है? जी हाँ, देखिए ये जो नेक्सस है पहली दफा नहीं हुआ, ये नेक्सस 1950 से है और ये बराबर कंटिन्यू कर रहा है। जी। चाहे वो किंग जाहिर शाह था या इसके बाद से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आई हैं, इसके बाद आप देखें कि अशरफ गनी था, करजई था, इन दोनों के दरमियान अफगानिस्तान इंडिया का बिल्कुल साथ रहा है। जी। और एक वो दोनों ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, सो दे विल कंटिन्यू हाइब्रिड वारफेयर में। और दिस इज पार्ट की एक दहशतगर्दी एक उसका हिस्सा है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है। जिस तरह आप सोशल मीडिया का आपने देखा, उन्होंने DGISPR ने भी बताया, अफगान मीडिया जिसको यूज कर रहा है, इंडियन मीडिया उसको, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया अकाउंट उसको यूज करें। सो इट दे विल कंटिन्यू विद दिस टेररिज्म। अफगानिस्तान को इंडिया भी यूज करेगा। अफगानिस्तान एक इंडिया के प्रॉक्सी बन गया है और आगे वो सब मिलके यूज कर रहे हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें जी। जो है 60 कैंप वहां पे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स, वहां पे इनके डिप्लॉयमेंट है। तो दोनों का मकसद है डिस्टेबलाइज करना। वो रुकेंगे नहीं, वो करते जाएंगे, लेकिन हमने बड़ा वाजे किया है कि जी। इंडिया को सबक सिखाया था। कल DGISPR ने कहा था ना, जब वो एक मीडिया वाले, इंडियन मीडिया वाले को बता रहा था, जब कुछ अगली दफा कार्रवाई हो तो तुम भी साथ आ जाना, जरा बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी। तो मेरा ख्याल में बड़ा वाज़ेह मैसेज है जी। वेस्ट अफगानिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी मैसेज है कि वी विल नॉट कम्प्रोमाइज, और अगर भी जी। कुछ होगा तो वी विल हिट हार्ड अगेन।